अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हमारे चैनल में खुश आमदीद। आज की हमारी वीडियो मैदान करबला में आने वाले शेर के बारे में है। उस शेर ने हजरत इमाम हुसैन की लाश की हिफाजत की थी। ये शेर किसका था और कैसे करबला के मैदान में आया, इस वाक़े की तफसीलात जानें आज की उस वीडियो में। अबू अल इस शेर की करबला में आमद। हजरत इमाम हुसैन ने एक छोटा सा शेर रखा हुआ था, जिसका नाम अबू अल था। इसको इमाम हुसैन से बहुत प्यार था। हजरत इमाम हुसैन का घर मस्जिद के साथ ही था। वो शेर बार बैठा रहता था। वक्त गुजरता गया, शेर जवान हो गया। कुछ सहाबियों को तकलीफ और हसद इतना हुआ कि इन्होंने मंसूबा बनाया कि उस शेर को मदीने में नहीं रहने देंगे। आखिर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, सय्यम का शेर जवान हो गया है। हमें डर रहता है कि कहीं हमें काट न ले। जंगल की चीज है, जंगल में ही अच्छी लगती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको जंगल में छोड़ आई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्ल तुमको ये शेर मदीने में नजर नहीं आएगा। शाम को नबी पाक इमाम हुसैन के पास आए, प्यार किया और फरमाया, बेटा हसीन, तुम्हारा शेर तो जवान हो गया है। इमाम हुसैन मुस्कुराए और नाना जान की गर्दन में बांहें डालकर बोले, जी नाना जान, ये जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है, मुझसे मोहब्बत ज्यादा करता जा रहा है, मेरे बगैर ये नहीं रहता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन बेटा, आपके नाना के सहाबी डरते हैं उससे, वो नमाज के लिए आते हैं। इनको डर है कि ये इनको कोई नुकसान न पहुंचाए। बेटा इसे आजाद कर दें। ये कहना था का इतने बड़े बड़े आंसू इमाम हुसैन के रुखसार पर आ गए, मगर मुस्कुरा कर फरमाया, नाना जान, आज का दिन गुजर जाए, कल अबू उल्हास आपको नजर नहीं आएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटा हुसैन, आज के दिन क्या करोगे? इमाम हुसैन रोए और फरमाया, नाना जान देखें, बाहर शाम हो गई है और ये वक्त किसी को घर से बाहर निकालने का नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन को सीने से लगा लिया। जब इमाम हुसैन तहज्जुद के वक्त शेर को खुराक देने आए तो अबू उल हारिस ने कहा, मौला आज इतनी जल्दी एहसान। इमाम हुसैन ने सारी बात अबू उल हारिस को बताई। अबू उल हारिस ने कहा, ठीक है मौला, मैं जाता हूँ, पर एक शर्त है, फिर एक दफा मुलाकात जरूर हो। इमाम हुसैन ने फरमाया, मैदान करबला के टीले के पास से तमही एक आवाज आएगी, बस उस आवाज पर चले आना, मुझसे मुलाकात हो जाएगी। तारीख होगी हिजरी 10 मुहर्रम। अबू अल हारिस ने कहा, मौला, आवाज कौन देगा? क्या आप देंगे? आपने फरमाया, नहीं। अबू अल हारिस ने पूछा, आपका भाई अब्बास देगा आवाज? आपने फरमाया, नहीं। तो फिर? इमाम हुसैन रोए और फरमाया, आए वो रोज आशूर, मेरी 4 साल की बेटी सकीना तमही आवाज देगी, या हमारी अम्मा फजा आवाज देंगी। आज भी करबला में वो मकाम मौजूद है, जहां खड़े होकर बीबी फजा ने अबू उल हारिस शेर को आवाज दी थी। लेकिन बाज जगह पर बयान हुआ है कि आशूरा के दिन बीबी सकीना ने आवाज दी, अबू उल हारिस जल्दी आ, मेरे बाबा के लाश पर घोड़े भाग रहे हैं। मगर हाय अफसोस, जब अबू उल हारिस करबला की जमीन पर पहुंचा तो इमाम हुसैन की लाश 7 हिस्सों में तकसीम थी। हाय हुसैन, हाय सकीना। कुछ लोगों ने रिवायत बयान की है कि बीबी फजा ने शेर अबू उल हारिस को इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हा का लाशा ढूंढने के लिए बुलाया था, क्योंकि यजीदी फौज ने लाश अक्तिस पर घोड़े दौड़ा के पामाल कर दिया था। ये आला नस्ल के घोड़े थे, जिन्होंने अपनी टापों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का लाशा रोंद डाला था। मुख्तलिफ किताबों में करबला के मैदान में शेर की आमद की मुख्तलिफ वजूहात बयान की गई हैं, जिसका जिक्र इंशाअल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। उस लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उस वीडियो का पार्ट 2 आप देख सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी और मालूमाती लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अगली बार तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।